हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे टैक्सेशन। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, जहां पर हम सबसे पहले जो 70 मार्क के अकॉर्डिंग जो उसकी पेपर रहेगी उसको लेकर हम बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझने वाले कि कहाँ पर थियरिकल टॉपिक है, कहाँ पर प्रैक्टिकल सम्स पूछा जाएगा, इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा, और हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए, जिस एक दिन के अंदर भी हम कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए हर एक यूनिट में से कौन कौन से आईएमपी थ्योरेटिकल टॉपिक और प्रैक्टिकल सम्स रहने वाले उसको लेकर भी हम बात करेंगे। और एंड में मैं आपको दो इजी कौन से चैप्टर या यूनिट है वो भी मैं बात करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहले फटाफट पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। हमारी एग्जाम अगेन 70 मार्क की एंड 2.5 आवर टाइमिंग के साथ होने वाली है, जहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन के जो मार्क है वो इक्वल रखे गए। 14 मार्क के अकॉर्डिंग टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिससे हमारे पेपर के 70 मार्क हो जाएंगे कवर। अभी जो 14 मार्क है, जो एक एक यूनिट वाइज पूछा जाने वाला है, वो भी किस तरह से पूछा जाएगा उसके लिए इंस्टीट्यूट ने 3 ऑप्शन बताया, जो आप सब जानते भी होंगे कि 14 के ऑप्शन में 14 करके पूछे, या तो 14 के ऑप्शन में 2 7 7 करके पूछे, या तो फिर ऊपर भी 2 7 7 पूछे और ऑप्शन में भी 2 7 7। अब बोलना चाहूँगा ये हमारा टैक्सेशन सब्जेक्ट है और एमकॉम के अंदर कोई फिक्स मार्किंग की तरह पूछा नहीं गया। हर एक यूनिट में से अलग अलग टाइप से पूछा गया है, जहाँ पर कई बार पूछा गया जैसे कि इस यूनिट के अंदर 14 के 2 प्रैक्टिकल सम्स भी पूछे गए। तो कई बार इस तरह से इसी यूनिट की बात करो कि प्रैक्टिकल सम्स फिर हमारा थियरी, फिर प्रैक्टिकल सम्स और थियरी, ऐसे ही पूछा गया। इस तरह हर एक यूनिट में देखें अलग अलग टाइप से हर बार पूछा गया, इसलिए फिक्स यहाँ पर मार्किंग को लेकर हम बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको तैयारी के बारे में बात करूँ कि हर एक यूनिट में से जो चैप्टर है वो किस तरह से हमको तैयार करना चाहिए, कहाँ पर थियरिकल टॉपिक पढ़ने हैं, कहाँ पर प्रैक्टिकल टॉपिक करने हैं, कहाँ पर दोनों हमको तैयार करने चाहिए, उसको लेकर मैं डिस्कशन करूंगा। इसलिए मार्किंग का हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो सबसे पहले ऊपर के 4 क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन 5 को हम समझ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन 5 सबसे ज़्यादा इजी रहने वाला है। यहाँ पर जो रहेगा एमकॉम के अंदर जो पिछले इतने सालों को देखते हुए आ रहा है, टैक्सेशन में हमको एमसीक्यू ही देखने को मिले, तो एमसीक्यू पूछने के चांसेस है। पहले मार्किंग अगर बात करें तो एक एमसीक्यू रहेगा 2 मार्क का, एक बार हेडलाइन जरूर रीड कीजिएगा। 2 मार्क का रहेगा तो आपको 7 जितने ही अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन आपको दिए गए होंगे एक्स्ट्रा कम से कम 10 तो थे, लेकिन 12 जितने भी दिए गए हो सकते हैं। बट आपको याद रखना 12 में से जब 7 ही लिख रहे हैं तो स्टार्टिंग के 7 वो लिखे जो आपको आते हैं, जिससे क्या रहेगा स्टार्टिंग के 7 से आपको 14 आउट ऑफ 14 कवर हो जाएंगे। उसके बाद आप एक्स्ट्रा जरूर लिख सकते हो। ये 14 इंपॉर्टेंट इसलिए लास्ट दिन वालों के लिए भी और रेगुलर वालों के लिए, लास्ट दिन वालों के लिए पास होने के लिए और रेगुलर वालों के लिए अच्छे मार्क लाने के लिए। हमारे जो पासिंग है 70 में से 25 है, 25 जब पासिंग है तो ये 14 यहाँ कवर हो जाते हैं, तो आप देखिए पासिंग के करीब पहुंच जाते हैं। जब आप ऊपर के यूनिट जब इसके बाद अटेम्प्ट करते हो क्वेश्चन तो इजीली पास भी हो जाते हैं और अच्छे मार्क भी आ पाते हैं। इसलिए इसकी तैयारी अच्छे से जरूर करना है, जिसके लिए मैं बोलना चाहूँगा सबसे पहले आपको वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन आपको डाउनलोड जरूर कर लेनी है, जिसमें क्या रहेगा फ्री में एमसीक्यू टेस्ट देने को मिलेगी इस सब्जेक्ट की, जिसमें 2019, 20 और 21 के एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। साथ में पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी, जिससे प्रैक्टिस हो पाएगी। और अगर एग्जाम अभी हमारी आने वाले टाइम में तो 20 और 23 के भी एमसीक्यू उसमें ऐड कर दिए जाएंगे एग्जाम तक, जिससे आपकी डबल प्रिपरेशन हो पाए। इसलिए यहाँ से तैयारी जरूर कीजिए, क्योंकि बुक में हमारे पास एमसीक्यू दिए गए नहीं है। वैसे किस टाइप के एमसीक्यू पूछे जाते हैं, तो बोलना चाहूँगा जो हमारे ऊपर के जितने भी यूनिट है, जो चैप्टर है, उसमें जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो रूल्स होते हैं, वही आपको एमसीक्यू में देखने को मिलते हैं। एमकॉम में वही चेक किया जाता है कि आपको उस चैप्टर के बारे में कितना पता है। तो यहाँ पर एमसीक्यू के लिए आप जब चैप्टर पढ़ोगे जो उसके फॉर्मेट है, जो रूल्स है, वो भी सब पढ़ोगे, तो वहाँ से भी आपकी एमसीक्यू की तैयारी होने वाली है। बाकी पिछले साल के ये जो पेपर के एमसीक्यू जरूर तैयार कीजिएगा, एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। और बोलना चाहूँगा कोर्स में भी जरूर ज्वाइन होगा। अगर लास्ट दिन देख रहे हो तो 1 मंथ के लिए भी कोर्स में अगर ज्वाइन होंगे तो आपके मार्क जरूर इंक्रीज होने वाले, इसलिए कोर्स में भी आप जरूर ज्वाइन होइएगा। अब ऊपर के 4 यूनिट की हम बात कर लेते हैं। देखिए जैसे मैंने बात की, आपको मार्किंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हर एक यूनिट में से किस तरह से हमको तैयारी करनी है उस पर हम ज़्यादा बात करेंगे। तो जो फर्स्ट यूनिट है, जहाँ पर हमें 2 चैप्टर देखने को मिलेंगे, वैसे हर एक यूनिट में 2-2 चैप्टर ही देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट थियरिकल टॉपिक रहेगा, इसमें आपको थियरी ही तैयार करनी है। जो सेकंड चैप्टर है मोस्ट ऑफ इसमें से थियरी नहीं पूछेगी, प्रैक्टिकल सम्स ही पूछेगा। तो इस हिसाब आपको इसमें से थियरी तैयार करनी है, इसमें से प्रैक्टिकल सम्स आपको तैयार करना है। मार्किंग कैसे भी हो सकती है, जैसे मैंने कहा अगर 7 इसमें लेना है तो आप प्रैक्टिकल सम्स और थियरी, प्रैक्टिकल सम्स थियरी ऐसा भी कर सकते हैं जैसे 2023 में ऐसा किया था। और इससे पहले 2022 में क्या किया था, 2 थियरी और नीचे प्रैक्टिकल सम्स पूछ लिया था 14 मार्क का, ऐसा भी होता है। इसलिए मार्किंग पे ज़्यादा ध्यान ना देकर हम तैयारी पे ध्यान देंगे। अब इसकी तैयारी कैसे करें, जो बुक्स में अगर मैं समझाना चाहूँ तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की बुक है, लेकिन गुजराती में टोटल समझ पाएंगे। तो फर्स्ट जो चैप्टर हमारा थियरिकल, उसमें पहले अगर लास्ट दिन अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो कौन सी थियरी सबसे पहले पढ़नी चाहिए वो मैं आपको बताना चाहूँगा। बाकी रेगुलर वाले एक्स्ट्रा जरूर पढ़िएगा,
मैं एक दिन की तैयारी के बेस पर थियरी बताने जा रहा हूँ। तो इसमें से आपको पढ़ना चाहिए पॉइंट नंबर 1.6 लिखा गया गुजराती, समझ जाएंगे। जो डिफरेंस, जो तफावत बताया गया इन तीनों के बीच, ये अच्छे से पढ़ लीजिए। जिससे क्या रहेगा, अगर किसी एक टॉपिक को इंडिविजुअल भी पूछ लेगा तो भी आप उसके बारे में लिख पाओगे। और कई बार क्या डायरेक्ट डिफरेंस ही पूछा जाता है कि नहीं दो के बीच, अगर 14 में पूछना है तो डायरेक्ट तीनों टॉपिक के बीच पूछ लिया जाता है। तो ये सबसे पहले आपको तैयार कर लेना रहेगा। उसके बाद आपका पॉइंट नंबर 1.14 लिखा है स्टेजेस जो बताया गया ऑफ टैक्स प्लानिंग, ठीक है, कर आयोजन ना तबक्का। ये दो टॉपिक पहले तैयार करना है। ये एक दिन की बात की, पर एक दो और बताना चाहूंगा। आप ऑब्जेक्टिव हल्का हल्का देख के जा सकते हो। तो ये 3 टॉपिक एक दिन के लिए बताया, बाकी एक्स्ट्रा आपको जरूर पढ़ना रहेगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ। बाकी इस चैप्टर की बात करूँ तो प्रैक्टिकल सम्स अपलोड किए गए। बीकॉम लेवल से चैप्टर था, बट एमकॉम में थोड़ा एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ सकती है, क्योंकि वहाँ पर आपको उसका दर्ज स्टेटस भी फाइंड आउट करना रहता है, साथ में जो इसकी इनकम होती है, टोटल इनकम, कुल आवक भी आपको फाइंड आउट करनी होती है। तो हर टाइप के सम्स अपलोड किए, जिसमें लेटेस्ट सम्स ही हमने बनाए हैं वीडियो, तो वो आप जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। एंड तक ना इजी में आपको बताऊंगा। ये यूनिट नंबर 2 जहाँ पर लॉन्ग 2 चैप्टर है, देख लो, सैलरी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पगार न्याय और मकान मिल्कियत न्याय, दोनों ऐसे चैप्टर है जो लॉन्ग कॉन्सेप्ट बेस्ड तैयार करने होते हैं। सम्स कैसे पूछा गया, प्रैक्टिकल 14 भी पूछा गया। कई बार प्रैक्टिकल 14 मार्क का ये सम्स पूछा गया तो ऑप्शन में 2 थियरी भी पूछी गई, या तो फिर कई बार एक थियरी और एक प्रैक्टिकल ऐसा भी पूछा गया। इसलिए मार्किंग कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, तैयारी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, प्रैक्टिकल के लिए तो मैं बोलना चाहूँगा दोनों के सम्स अपलोड किए गए, वो जरूर देखिए। सैलरी इनकम के भी, जिसमें कॉन्सेप्ट भी समझाया गया, रूल्स भी अपलोड किए, वो रूल्स आपको ये एमसीक्यू में भी हेल्प करेगा, इसलिए रूल्स वाला वीडियो भी देखिएगा। और इस चैप्टर को भी हमने फॉर्मेट्स के साथ साथ इसके लेटेस्ट सम्स अपलोड किए, तो वो भी जरूर देखिए, जिससे आपको इन दोनों चैप्टर का आइडिया रहेगा, तो सम्स आप सॉल्व कर पाएंगे। बाकी थियरी भी इसमें आ सकती है, तो दोनों की थियरी बताना चाहूँगा। जो थियरी रहेगी वो कॉन्सेप्ट की ही थियरी रहेगी, जो चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है वही थियरी में पूछा था, जिससे कि आपको सम्स में भी हेल्प हो पाएगी। तो वही आपको थियरी पढ़नी, कुछ अलग से नई थियरी नहीं पढ़नी है। जैसे सैलरी, पगार की आवक में क्या है, जो ऊपर के जो फॉर्मेट है वो तो ठीक है। एक नया टॉपिक जो आपको पता है, लास्ट में जो डिडक्शन आता है कपात, जो इस कलम के अंदर आता है, ये 3.6 ये हम पढ़ लेंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट 7 मार्क में थियरी टॉपिक पूछना है थियरी की तरह, तो ये पूछा जा सकता है। थोड़ा मैं स्टूडियो में बोल रहा हूँ, तो बोलने में आगे पीछे हो रहूँगा, बट आप समझ जाएंगे, क्योंकि अगर लास्ट दिन एग्जाम के दिन देख रहे हो तो आपके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। आई होप एक ही थियरी बोला है, आपको फॉर्मेट में भी काम में आएगा, एमसीक्यू में भी आपके काम में आएगा। ये सैलरी, पगार की आवक का गुजराती लिए समझ पा रहेंगे। वही हाउस प्रॉपर्टी की अगर बात करूँ, उसमें आपको थियरी पढ़नी है तो कौन सी पढ़नी चाहिए, और थियरी में वही दे रहा हूँ जो सम्स में भी आपको हेल्पफुल रहेगी, जिसके लिए हम सम्स तैयार करते ही है। तो यहाँ पर पॉइंट 4.4 इसमें क्या है, आपको हाउस प्रॉपर्टी, मकान मिल्कियत की जो हम फाइंड आउट करते हैं, जो लेट आउट भाड़े आपेल के लिए जो अक्खा जो हम ग्रोस एनुअल वैल्यू वो जो फाइंड आउट करते हैं, नेट एनुअल वैल्यू, चौखा वार्षिक मूल्य, उसके सारे जो फॉर्मेट है वो तैयार करना है, जिसमें वीडियो मैंने फर्स्ट अपलोड किया है वही आपको तैयार करना है। साथ साथ में जो डिडक्शन होता है, ठीक है, इसमें भी जो हम डिडक्शन देते हैं, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, जो प्रोफेशनल टैक्स होता है, जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है, ये वाला इसमें टॉपिक, सॉरी प्रोफेशनल टैक्स में सैलरी का बोल गया, तो यहाँ पर याद रखना जो इंटरेस्ट का टॉपिक है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये वाला टॉपिक इसमें से भी आपको तैयार कर लें। तो ये 2 टॉपिक इसमें से तैयार करना है, जो एक तरह से सम्स के लिए हमको करना ही पड़ता है। तो इस तरह से इसकी भी थियरी आपकी तैयार हो जाएगी। तो उससे से दोनों चैप्टर की आपको ये थियरी पढ़ लेनी रहेगी, और सम्स तो अपलोड किए उतने देखिएगा, बाकी बीकॉम लेवल से आप इसकी तैयारी कर सकते हो। यूनिट नंबर 3 की बात करें, यहाँ पर हमारे पास 2 चैप्टर है। इसमें से जो फर्स्ट चैप्टर है कैपिटल गेन मुड़ीनपो, ये आपको 100% प्रैक्टिकल ही तैयार करना है, इसमें आपको थियरी पढ़नी ही नहीं। और मोस्ट ऑफ 5 पेपर देखिए आपको 40 मार्क का प्रैक्टिकल सम्स ही पूछेगा, मतलब यहाँ मोस्ट ऑफ चांस है, सब बोला जा सकता है 99 कि इसका प्रैक्टिकल सम्स आपको 40 मार्क का देखने को मिल सकता है। ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, ऑप्शन में है ना 5 में से एक बार इसका सम्स पूछा गया 14 मार्क का डायरेक्ट, बाकी मोस्ट ऑफ थियरी पूछी गई है। तो प्रैक्टिकल सम्स अपलोड नहीं, ऊपर बीकॉम में ये चैप्टर अपलोड किया गया, तो वहाँ से आप इसका प्रैक्टिकल सम्स तैयार कर सकते हो। बाकी थियरी में इसकी आईएमपी बताने जा रहा हूँ। तो इस चैप्टर में अगर थियरी पढ़नी है तो आप कौन सी पढ़ सकते हो, रेगुलर वाले समझ जाओगे, सम्स आपको कहाँ का तैयार करना है वो तैयार जरूर कर लीजिएगा। बाकी थियरी में भी एक दो बताते जा रहा हूँ, वो पढ़िएगा जरूर, जिससे कि एमसीक्यू में भी आपकी हेल्प होगी, क्योंकि जो मैं थियरी दे रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट और फॉर्मेट रिलेटेड जो है वही आपको मैं थियरी दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर आ गया है, तो इसमें से कौन सी थियरी पढ़नी है, 6.2 ये क्या बताता है कि इस चैप्टर के अंदर इस हेड में कौन कौन सी इनकम जो चार्जेबल होती है, जो टैक्सेबल होती है, वो बताया, जो एमसीक्यू में आपको हेल्प करेगी। दूसरा टॉपिक है यहाँ पर 6.3 जो इसके स्टैंडर्ड जो सिद्धांत होते हैं ना वो आपको पढ़ना है, और 6.5 जो एक्सपेंस जो डिडक्शन अलाउड होते हैं, इसमें जनरल डिडक्शन पढ़िएगा,
आपको मिल जाएगा, अंदर दिखेगा जनरल डिडक्शन, सामान्य कपात, वो पढ़ लीजिए। तो ये 3 थियरी पढ़ेंगे तो इसका आपका थियरिकल का टॉपिक कवर हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिकल सम्स के लिए बीकॉम लेवल पर ये चैप्टर अपलोड किया गया, बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं, आप वहाँ से सम सीख सकते हो। अभी भी आपको क्लियर हुआ होगा। एंटर देखना ईजी कौन सा मैं आपको बताऊंगा। लास्ट यूनिट बात करते हैं फॉर, यहाँ पे भी हमारे पास 2 चैप्टर है, ठीक है, हर एक में 2 आप देख रहे हो। यहाँ पर ये जो चैप्टर है, जिस तरह से कैपिटल गेन मोस्ट ऑफ प्रैक्टिकल पूछा ही गया है, इस चैप्टर को अंदर प्रैक्टिकल सम्स पूछा ही गया है। भले ऑप्शन में थियरी भी इसकी देखने को मिली है, बट प्रैक्टिकल सम्स तो होता ही है, तो प्रैक्टिकल सम्स आप तैयार कीजिएगा। बाकी इसकी जो थियरी है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और जो ऑप्शन में ये जो चैप्टर है, ये जो है इसकी थियरी तो आपको तैयार करनी है, बट प्रैक्टिकल भी 1-2 बार 14 मार्क का सम्स पूछा गया, 14 का ऑप्शन 14 इस तरह से भी इसको पूछा गया है। मैंने बोला हर एक यूनिट के अंदर अलग अलग टाइप्स से सम्स पूछे गए, इसलिए तैयारी थियरी और प्रैक्टिकल दोनों रखनी पड़ती है हमको, ठीक है। तो इसका मैं मोस्ट ऑफ थियरी आपको बताने जा रहा हूँ, बाकी सम्स आप देख सकते हो बुक के अंदर से समझ सकते हो। बाकी इसके सम्स अपलोड किए, आप जरूर वहाँ से तैयारी कीजिएगा। दोनों की थियरी मैं बताना चाहूँगा। प्रैक्टिकल के लिए जितने वीडियो अपलोड किए वो आप देखोगे जिसमें लेटेस्ट सम्स ही आपको समझाए गए, ठीक है। यहाँ पर हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य साधन आवक। तो पॉइंट नंबर 7.2, जिसमें यही पढ़ना है कि इस हेड के अंदर कौन कौन सी इनकम में आती है जो टैक्सेबल मानी जाती है। ये वाला भी पढ़ सकते हो, अदर के अंदर भी आता है, ये पढ़ लोगे तो भी इनफ है। फिर 7.4, जिसमें कौन सी डिडक्टेबल नहीं है, मजरे न मरे तेवी आवक हो, ठीक है, वो टॉपिक। और लास्ट में 7.8 कोजुअल इनकम। इस तरह से 3 टॉपिक पढ़ोगे तो यहाँ पर इसका थियरिकल का काम हो जाएगा। प्रैक्टिकल सम्स तो इसमें से तैयार कीजिएगा। जो ये है थियरी आपको हेल्प करेगी प्रैक्टिकल सम्स करने के लिए, क्योंकि ये पढ़ने के बाद ही आपको प्रैक्टिकल सम्स आएगा, ठीक है। और साथ साथ में इसकी थियरी पढ़ोगे तो ये हमारा एमसीक्यू के अंदर भी हेल्प हो जाएगी। अब लास्ट चैप्टर की बात करें, जिसमें आपको थियरी पिछले साल से देते आ रहा हूँ और थियरी इसमें से पूछी जाती है, तो यहाँ पर थियरी कौन सी पढ़नी है, वही 3 पढ़नी जो मैं पहले भी दिया है। यहाँ 8.3, 8.4 और 8.9 थियरी क्या है, एक लायबिलिटी जो जवाबदारी वाला टॉपिक है, पूरा पढ़ लीजिएगा। टाइम बचाने के लिए मैं शॉर्टकट में बात कर रहा हूँ और स्पीड में बोल रहा हूँ। 8.4 जो स्टेजिस है, जो इसकी गणित की जो तबक्का है वो। और लास्ट हमारा इंटरेस्ट से रिलेटेड, ब्याज से रिलेटेड जो थियरी दी है, रिड्यूस करना और वेव करना, घटाड़ो और ब्याज जत्तू करो, ये 3 टॉपिक पढ़ लीजिएगा, इसके लिए थियरी का काम हो जाएगा। तो इस तरह से ओवरऑल मैंने सारे यूनिट की बात कर ली डिटेल में, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब स्टार्ट कहाँ से कर सकते हो, लास्ट में देख रहे पहले क्या करना है। तो आपको प्रैक्टिकल में जाना तो कैपिटल गेन आप प्रैक्टिकल का तैयार अच्छे से कर सकते हो, रेगुलर ध्यान दे रहे होंगे। थियरी में जाना तो इसकी थियरी जो मैं बताई वो तो कम से कम एक्स्ट्रा भी पढ़ लीजिएगा। और दूसरा अगर आपको थियरी इसमें अगर पढ़ना है और, तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 सम्स आया भी है, पर थियरी ज़्यादा बार पूछेगी, 5 में से 3 बार थियरी, तो इसकी थियरी देख के जा सकते हो। यहाँ पर इसकी सम्स की बात की, इन दोनों की थियरी। बाकी ये यूनिट के लिए भी आप जा सकते हो, कोई ऐसा नहीं कि हार्ड होता है। हाउस प्रॉपर्टी में भी 2 बार ईजी पूछा गया, इनकम वाला जो सैलरी इनकम वाला भी 2-3 बार ईजी पूछा गया, 1-2 बार थोड़े अलग अलग टॉपिक पूछे गए। अब 7 टॉपिक पूछेंगे तो 5 टॉपिक आपको आते रहेंगे। तो सम्स करना जरूर, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता तो आप करके छोड़ दो, ना करो। फॉर्मूले के बेस पर सॉल्व करो तो आपको मार्क जरूर मिलेंगे। तो इस वजह से आप हो सके तो अच्छे से तैयारी जरूर कीजिएगा। 1 डे के अंदर भी इस चैप्टर की तैयारी, इस सब्जेक्ट की तैयारी हो सकती है। थोड़ी एक्स्ट्रा तैयारी मांग लेता है ये सब्जेक्ट एमकॉम में, ऐसा है। आई होप मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर दिया। जैसे मैंने कहा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा, एमसीक्यू की तैयारी होगी, बात साथ साथ में कोर्स में भी आप जरूर ज्वाइन होएगा, जिससे हर एक सब्जेक्ट में आपके मार्क इंक्रीज जरूर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।